आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स आर लाइन्स आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एफ हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट्स। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। तो देखिए इसका आंसर तो हेटेरोसिस है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी से बाहर है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस आंसर को आप काट सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हैं, ये अब नहीं पूछा जाएगा। करा द इंक्रीज विगर डिस्प्लेड बाय द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट इज कॉल्ड हेटेरोसिस। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल आर लाइन्ड आर क्रॉस्ड, दो बिना रिलेशन वाले इंडिविजुअल हैं, उनका क्रॉस कराया गया है। करा द परफॉर्मेंस ऑफ ए हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ पेरेंट। जो उनका बच्चा पहली पीढ़ी में हुआ है वो उन दोनों से इंडिविजुअल से जिनके क्रॉस से बना है ज़्यादा उन्नतिशील है, तो इस फिनोमिना को हेटेरोसिस बोलते हैं। इसको क्रॉस कर दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 87 आ जाता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का कौन सा सबसे अच्छा मेथड है जिसके माध्यम से हम सबसे अच्छे तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपका पीछे भी आ चुका है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। बहुत बार ऊपर आ चुका है, तो बी आंसर करेक्ट है। इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। मेल में X0 होता है। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कम्स अंडर XX X0 टाइप। इसके अंतर्गत XX और X0 टाइप आता है। तो X0 यानी एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है तो मेल ग्रासहोपर है, और अगर दो X होते हैं तो वो फीमेल ग्रासहोपर होता है। तो इस प्रकार से 87 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये दिखाया गया है, इतना सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें आ गया 88 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल्स चाइल्ड। तो कह रहा है कि नॉर्मल मनुष्य में, मतलब मनुष्य में नॉर्मल कन्या पैदा हो, फीमेल चाइल्ड पैदा हो, उसके लिए कौन सी जाइगोट में कंडीशन होना चाहिए, भ्रूण में कौन सी कंडीशन होना चाहिए। तो 2X क्रोमोसोम होते हैं जब सेक्स क्रोमोसोम, तो क्या होता है, लड़की होती है। अगर एक X एक Y है तो लड़का होता है। तो ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सामान्य बात है, हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। करा टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स आर इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते थे, जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसका क्रॉस हम पहचानने के लिए करते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्मॉल टी का हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी से और कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो चूंकि ये दोनों पौधे लंबे हैं, क्योंकि कैपिटल टी जहाँ भी रहेगा वो लंबा रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों जब लंबे हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनका जीनोटाइप क्या है। तो उसी के लिए टेस्ट यानी परीक्षण के लिए कि कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट जो होता है उससे कराते हैं। इसी से क्यों कराते हैं,
इसी से इसलिए कराते हैं क्योंकि ये बौना होगा और इसमें प्योर स्मॉल टी है। अगर इसमें प्योर कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों लंबे हैं, तो कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्मॉल टी हो या दोनों में दोनों हो तो बौना ही हो। जब दोनों स्मॉल टी रहेंगे तभी केवल बौना हो सकता है, इसीलिए इसी से टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो जब इन दोनों में से क्रॉस करा के हमें पता चल जाता है कितने अनुपात में पौधा कौन सा हुआ है, तो उस हिसाब से हम समझ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो देखिए सी विकल्प करेक्ट है, द F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप। तो F1 जो हाइब्रिड होता है उसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी का डबल रिसेसिव जीनोटाइप। दोनों देखिए अप्रभावी हैं, स्मॉल टी। तो सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। तो पेडिग्री एनालिसिस में यानी आनुवांशिक परीक्षण जो करने जा रहे हैं हम किसी पीढ़ी का, किसी परिवार का, किसी वंश का, तो कह रहा है पेडिग्री एनालिसिस में कौन सा सिंबल किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट है वो हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में पीछे भी आ चुका है। इसमें क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो इसमें ए विकल्प करेक्ट है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। अगर दो लाइन खींची हुई है, पूरी तरह क्लियर नहीं है, देखिए यहाँ पर ये क्लियर है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। दो लकीर खींची हो, एक तरफ स्क्वायर हो एक तरफ सर्किल हो, इसे कॉन्सिग्यूनस मैटिंग कहते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ संभोग, ये मतलब। तो ये विकल्प हमारा करेक्ट है। एक तरफ गोला एक तरफ सर्किल होना चाहिए था, आधा है थोड़ा सा। तो ये हम लोग देख चुके हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है 91 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। इट हैज 3 जीनो एलील्स। ये देखिए ए की जगह 4 लिखा गया है, IA, IB एंड I। सिंस देयर आर 3 डिफरेंशियल एलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल। हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन आकर, फिनोटाइप कैन आकर। तो 6 प्रकार के जीनोटाइप संभव हैं। तो कह रहा है फिनोटाइप कितने प्रकार के संभव है? दृश्य रूप। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर IA है तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर IA स्मॉल आई है तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। तो देखिए जीनोटाइप तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन दोनों में ब्लड ग्रुप ए ही है, यानी फिनोटाइप दृश्य रूप एक प्रकार का है। तो इसको करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है IA, IB और स्मॉल आई। तो देखिए IB के साथ चला जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। अगर IA स्मॉल आई के साथ चला गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर IB स्मॉल आई के साथ चला गया तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो 3 तो हमारे ये हो गए, और अगर स्मॉल आई ही स्मॉल आई के साथ चला गया तो हमारा ब्लड ग्रुप 0 हो जाएगा, यानी O हो जाएगा। 4 कंडीशन ये हो गई। अब ब्लड ग्रुप अगर IB है, IB के साथ हो जाए तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। अब अगर IA के साथ चला जाए
तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बन गई जीनोटाइप में, लेकिन दिखाई देने वाले कितने होंगे? देखिए एक ब्लड ग्रुप ए, ये बी यहाँ भी है तो एक ही माना जाएगा क्योंकि दोनों में बी। ये ब्लड ग्रुप ए यहाँ भी है तो एक ही माना जाएगा। ये ब्लड ग्रुप ए बी और ये ओ, क्योंकि ए और बी यहाँ भी है। तो 1 2 3 4, तो दृश्य रूप यानी फिनोटाइप 4 प्रकार के होंगे और जीनोटाइप 6 प्रकार के। तो ए बी 1 2 3 4 ये 4 प्रकार हमारे पास हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस के बारे में नीचे दी गई चारों विकल्प में से कौन सा हमारा करेक्ट है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही क्रोमोसोम में 2 जीन हैं, एक ही लोकाई पर स्थित है, तो क्लोजली पास है, टाइटली लिंक्ड जिसको कह रहा है, तो बहुत मजबूती से अगर बंधी हुई है, लिंक मतलब बंधी हुई है, तो जाहिर सी बात है उनको भागने के चांस कम मिलेंगे। और भागने का मतलब रिकॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे पेरेंटल जीन है, ये साथ में चली जाए तो इसको लिंकेज कहते हैं। लिंकेज, और एक पेरेंटल हो और ये दूसरी नॉन पेरेंटल हो। नॉन पेरेंटल को पीएन कहते हैं। ये चली जाए तो इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जब क्लोजली लिंक्ड है तो जाहिर सी बात है कि टूट के अलग नहीं जा पाएंगे। तो लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो टाइटली लिंक्ड है सेम क्रोमोसोम पर, तो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, इसलिए रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम है। अगर लिंकेज 100% होता है, लिंकेज अगर 98% है तो केवल 2% रिकॉम्बिनेशन के चांस। लिंकेज का मतलब मजबूती ज़्यादा है तो टूट कर जाने की संभावना कम है दूसरे नॉन पेरेंटल के साथ। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ बता रहा है लिंकेज इज द फिनोमिनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर। लिंकेज यानी संलग्नता एक प्रकार का लक्षण है जो कि कुछ जीन में होता है, जो कि साथ साथ होते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस के समय, वंशागति के समय, थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता और कोई सेपरेशन भी नहीं होता, मतलब स्थान का बदलाव भी नहीं होता। ड्यू टू बदलाव और ना उनके बीच की दूरी घटती बढ़ती, ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब वो सेम क्रोमोसोम पर होते। लिंक्ड जीन आकर इन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर लिंक्ड जीन होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज टू लिंक्ड जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is small। तो देखिए कह रहा है कि अगर 2 लिंक जीन हैं और उनके बीच हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ेंगे, कब? जब डिस्टेंस उनके बीच ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो कम फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की। तो कहने का मतलब जितना पास जीन होंगे लिंकेज वाली, उनको टूट करके अलग होने की संभावना कम होगी, यानी रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कह रहा है द जीन
ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो कोई जीनोटाइप है किसी प्लांट का और उसको हमें दिखाना है कि वो डोमिनेंट है फिनोटाइप, तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। परीक्षण कैसे करते हैं? टेस्ट क्रॉस द्वारा। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस के बारे में अभी हमने आपको ऊपर ही बताया है कि होमोजाइगस रिसेसिव का उसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों से करा के हम लोग ये पता करते हैं कि लंबे तो दोनों दिखने में लग रहे हैं, लेकिन जीनोटाइप क्या है, उसी के लिए टेस्ट क्रॉस होता है। तो द जाइगोसिटी ऑफ F1 जनरेशन कैन बी चेक्ड बाय टेस्ट क्रॉस मेथड। तो F1 जनरेशन में जो जाइगोसिटी है यानी जाइगोट में कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों पौधे लंबे हैं तो देख के हमें पता नहीं चलेगा, तो उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। आगे देखते हैं, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, जितना ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। हम देखिए आ जा रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कह रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से किसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है एलियंस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है पीछे आ चुका है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता रहा है, पृथक्करण का नियम, जो मेंडल का दूसरा नियम है। उसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है और F2 जनरेशन में 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे अलग अलग हो जाते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब पृथक हो जाते हैं। तो ये जो सी वाला ऑप्शन लिखा है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी शुद्ध पौधे लिए गए, अब इनका क्रॉस कराया गया। तो F1 जनरेशन में क्या होता है कि इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए, तो ये F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे हो गए। अब जब इन्हीं का फिर से क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर देखिए सारे पौधे लंबे थे। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें एक कैपिटल टी है तो तीनों ये पौधे लंबे हो जाएंगे। तो 3 लंबे होंगे और ये भर बौना होगा। तो 3:1 के अनुपात में फिर लंबे पौधे बौने पौधे अलग हो गए। जैसे यहाँ पर लंबे पौधे बौने पौधे थे तो केवल लंबे हो गए थे सारे F1 में। तो लंबे क्यों हुए? क्योंकि कैपिटल टी था सबके साथ। तो इसका मतलब ये पता चले कि कैपिटल टी डोमिनेंट है। तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम कहा गया। अब F1 पीढ़ी के जब फिर से क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का 3:1 का अनुपात आया। तो लंबा गुण लंबे पौधे बौने पौधे पृथक हो गए, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सी वाला विकल्प लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से संबंधित है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से संबंधित नहीं है, इसीलिए सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर बता सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर नहीं। अब अन्य विकल्प देख लेते हैं। तो कह रहा है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड ए फैक्टर। एक विशेष यूनिट होती है जो कि लक्षणों को कंट्रोल करती है, उसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। ये बात सही है। आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव।
यह भी बात सही है, उनमें से एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। अब कह रहा है फैक्टर्स आकर इन पेयर, फैक्टर पेयर में होते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी या स्मॉल टी, सब पेयर में होते हैं। तो इस प्रकार से सी वाला हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता रहा है। तो यही एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लॉ ऑफ डोमिनेंस से। सारी चीज़ें हमने बता दी, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई विच हैज 3 एलील्स एंड सो कोडोमिनेंस। There are 6 genotype. How many phenotype in all the possible? तो देखिए 4 होगा, इसके ऊपर भी यही क्वेश्चन आया था, फिर उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई विच हैज़ 3 एलील्स, 3 प्रकार के एलील हैं इसके, और सब को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता शो कर रहे हैं। तो देयर आर 6 जीनोटाइप। तो इसको फिर से वैसे बना लेते हैं। तो देखिए IA, IB और स्मॉल आई, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप एलील है। अब इनसे देखिए IA बन सकता है, IA बन सकता है, IB बन सकता है, IB बन सकता है। इसी प्रकार से IB बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, और स्मॉल आई बन सकता है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये भी हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ये भी हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि को डोमिनेंस कह रहा है। तो जब साथ में जीन रहेंगे तो साथ में प्रभाव दिखा करके ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा, दोनों के लक्षण रहेंगे, और ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार से बने, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो 1 2 3 4 प्रकार के हमको फिनोटाइप दिखेंगे, यानी दृश्य रूप में। ये भी ब्लड ग्रुप ए दिखेगा, ये भी ब्लड ग्रुप ए दिखेगा। तो देखने में 4 प्रकार दिखेंगे, जबकि यहाँ कितने प्रकार, 1 2 3 4 5 6। तो जीनोटाइप हमारे 6 प्रकार के हैं, फिनोटाइप हमारे 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखें यहाँ पर सॉल्व किया है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 आ जाता है। कहता है स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर्स। तो कह रहा है कि स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली। एक कोई ये फैमिली है, इसके अनुवांशिक जो विश्लेषण किया जा रहा है उसका चार्ट बनाया गया है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन, सही निष्कर्ष क्या निकलेगा, विच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर, जो कि चारित्रिक लक्षणों के लिए यहाँ पर ड्रा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रंगीन बनाया जाता है उसका मतलब होता है कि इसमें कोई बीमारी के लक्षण है। तो अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए बीमारी के लक्षण है, इसका मतलब कि इसको ऐसे बना देते हैं। इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसे बनाए, ये मान लीजिए चार्ट बना लें इस तरह से, और ये तो बीमारी वाला है, पुरुष है, पुरुष को स्क्वायर बनाते हैं और महिला को सर्किल, और अगर बीमारी होती है तो उसको रंगीन बनाते हैं। तो पुरुष में मान लीजिए बीमारी है इस तरह, महिला में बीमारी नहीं है मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह बनेगा, इस तरह XY, ये XY। तो 2 लड़कियां 2 लड़के बनेंगे। लड़कियां कैरियर होंगी लेकिन बीमारी नहीं होगी, लड़के दोनों नॉर्मल होंगे। जबकि लड़कों में बीमारी है,
इसका मतलब ये जो हमने बनाया है ये गलत है। अब क्या करते हैं कि इसको इस तरह बनाते हैं। हम मान लेते हैं औरत कैरियर है और आदमी में तो बीमारी है, तो खुला पता चल रहा है। अब इसको देखें तो देखिए ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह बनेगा। एक लड़का इनका नॉर्मल है, तो ये देखिए नॉर्मल है लड़का। एक लड़का इनका बीमारी से ग्रस्त है, तो ये बीमारी से ग्रस्त है, इसको डिजीज है इसलिए डी लिख दिया। फिर एक लड़की इनकी बीमारी से ग्रस्त है, दोनों में देखिए है, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव बीमारी होगी। तो जब दोनों में है तो बीमारी होगी, तो देखिए डॉटर में बीमारी है। और ये जो दूसरी डॉटर है इसमें भी देखिए ये एक में बनाया गया है। इसका मतलब है कि कैरियर भी हो सकती है, इसको कैरियर होना चाहिए था लेकिन बीमारी दिखाया। तो यहाँ पर देखें कुछ गड़बड़ी है, ये कैरियर होना चाहिए। एक लड़की में बीमारी होगी, एक लड़की कैरियर होगी, एक लड़के में बीमारी होगी, एक लड़का नॉर्मल होगा। यहाँ पर ये काला नहीं करना चाहिए, रंगीन नहीं करना चाहिए, कुछ गड़बड़ी है। तो द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। कुल मिला के तभी संभव है जब ये हेट्रोजाइगस हो। अगर होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब दोनों में बीमारी हो जाएगी। अगर दोनों में हम बीमारी कर दें ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो सारे लड़की लड़कियां सारी बीमारीग्रस्त हो जाएंगी। तो एक ये ऐसे बनाया है, तो इसका मतलब कि 100% हेट्रोजाइगस। तो द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। लेकिन यहाँ ये बनाया गलत है, इसमें जो है बीमारी के लक्षण नहीं होंगे, कैरियर होगी, कैरियर। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल लिखा है, जिनमें बीमारी है, बीमारी से ग्रस्त। तो इसमें तो एक में बीमारी इसमें नहीं है, एक कैरियर है। लेकिन बीमारी से ग्रस्त मतलब अफेक्टेड तो है ही ना, अफेक्टेड, इसलिए इसको भी गोलाकार रंगीन बनाया। अफेक्टेड इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए। अब समझिए अफेक्टेड का मतलब बीमारी का लक्षण है इसमें भी। तो जो कैरियर है वो देखने में तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एक इस तरह लिखते हैं ना हम उसको, इस तरह कैरियर होगी। तो एक क्रोमोसोम में तो अफेक्ट है ही, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल ना कि बीमारीग्रस्त इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल तो अफेक्टेड तो है ही, प्रभावित, बीमारी से प्रभावित, तो प्रभावित तो है ही ये भी। तो इसका मतलब फिगर हमारा सही बना हुआ है। तो ये सही है, इसलिए द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहा है क्रॉस इन विच वन ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि एक क्रॉस कराया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसके दृश्य रूप प्रभावी जैसे लग रहे हैं, यानी लंबा है दोनों। जैसे कैपिटल टी भी लंबा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होता है। इसका क्रॉस रिसेसिव प्लांट से करा दिया जाता है, जैसे स्मॉल टी। ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप, इस डोमिनेंट वाले के जीनोटाइप को जानने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ऊपर पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसी चीज़ को पढ़ने का मतलब नहीं है। अब देखिए आगे आ जाता है 98 नंबर क्वेश्चन। कराइन एंटीराइनम 2 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर वर हाइब्रिड। एंटीराइनम में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण होता है, अपूर्ण प्रभाविता। तो कह रहा है कि 2 प्लांट लिए गए हैं जिनके फूल पीले पिंक हैं, उनको क्रॉस करा दिया गया।
द F1 प्लांट्स प्रोड्यूसेज रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर। तो F1 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद फूल प्राप्त हुए। किस अनुपात में? एक लाल हुआ, दो पीले गुलाबी हुए, एक वाइट हुआ। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द टू प्लांट यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन? तो कह रहा है दो प्लांट जो पिंक वाले हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया, उनका जीनोटाइप क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। रेड फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाई RR एंड वाइट फ्लावर बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर कह रहा है हम लाल फूल वाले को कैपिटल आर मानेंगे, तो वाइट वाले को कैपिटल आर स्मॉल आर। तो खुली सी बात है कि फ्लावर पिंक हुआ है, पूर्ण प्रभावी है, तो एक कैपिटल आर गया होगा, एक स्मॉल आर। तो इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, सी वाला आंसर करेक्ट। ये देखिए स्नैपड्रैगन आर्जेंटिनाइनम इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। एक लाल फूल है, एक सफ़ेद है, क्रॉस कराया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया और ये फूल गुलाबी हो गया। अब इनका जब क्रॉस कराया गया तो एक लाल, दो गुलाबी, एक सफ़ेद, इनका रेशियो 1:1 का था। एक लाल, दो गुलाबी, एक सफ़ेद। और जीनोटाइप भी एक RR था, एक R स्मॉल आर था, एक स्मॉल आर। तो जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों में 1:1 का अनुपात हो गया। ये स्थिति पैदा हो गई। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1:1 का रेशियो आया है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप ये दिया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और पिंक फूल भी है, तो पिंक फ्लावर है और हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने NCERT में देख लिया। अब देखिए 99 क्वेश्चन नंबर आ जाता है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट वाले को बहुत ध्यान देना। तो आंसर है इनकरेक्ट में देखिए सी करेक्ट है, बाल्डनेस इज ए सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ये हमारा गलत है। बाल्डनेस का मतलब गंजापन। और सबसे अच्छी बात कि NCERT में नहीं दिया गया है, तब ये पूछा नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे। बाल्डनेस इज ए सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ना कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं, इसको काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 आ जाता है, सिकिल सेल एनीमिया एज। सिकिल सेल एनीमिया के बारे में पूछ रहा है, तो काज्ड बाई ए चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। caused by a change in a single base pair of DNA। तो एक जोड़ी जो क्षार युग्म है DNA में, उसमें परिवर्तन के कारण हमारा सिकिल सेल एनीमिया का बीमारी होती है। तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है सिकिल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच इरिथ्रोसाइट्स बिकम सिकिल सेल। तो सिकिल सेल एनीमिया बीमारी हमारी ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, यानी सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उनसे संबंधित है। और जो हमारी RBC है वो सिकिल सेप यानी हंसियाकार हो जाती है। इट इज कार्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये गलत प्रकार के हीमोग्लोबिन के बनने के कारण होगा, जिसे हीमोग्लोबिन यस बोलते हैं। सिकिल सेल में यस से शुरुआत है, इसलिए हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन S बोलते हैं। हीमोग्लोबिन S इज फॉर्म्ड व्हेन 6th एमिनो एसिड ऑफ बीटा चेन। तो 6वें नंबर का जो एमिनो एसिड है बीटा चेन जो है हमारी, उसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड को हटा के वहाँ पर वैलिन आ जाता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन के कारण। इट ऑकर्स ड्यू टू ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। ये इस कारण से होता है कि इसमें एक सिंगल अकेला न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाता है AT में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 होते थे DNA में, तो उसी की बात कर रहा है कि इट ऑकर्स ड्यू टू ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज AT।
इन द बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, in the beta globin gene of coding strand, in the normal beta globin gene the DNA sequence is CCTG AG, while in sickle cell anemia the sequence is, तो नॉर्मल अगर डीएनए में सीक्वेंस ये है CCTGA GGAG, तो सिकल सेल एनीमिया वाले में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए CCT वैसे है, जी के बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई आ गया, फिर GGAG है, GGAG, तो सिंगल चेन हो रहा है बेस पेयर में, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो गया है कि कार्ड बाय ए चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, सिंगल बेस पेयर में डीएनए के चेंज की वजह से हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन क्या है कि GAG है, गुआनिन एडेनिन और गुआनिन, फिर साइटोसिन थाइमिन और साइटोसिन, दूसरी चेन में दो चेन होती हैं डीएनए में। फिर यहाँ जब mRNA बनता है तो उसमें थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाता है GAG। तो ये जो चेन है तो 6वें नंबर पर देखिए ग्लूटामिक एसिड है, HBA पेप्टाइड, और ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ जाता है, ये HBS पेप्टाइड है, यानी सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल ग्लोबिन है, ये सिकल सेल वाला ग्लोबिन है। तो ये अंतर होता है इसमें। तो कुल मिलाकर के हमारा 100 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।